हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सीखने जा रहे हैं हम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। हमें इसमें 2 स्टेप्स होते हैं, स्टेप 1, स्टेप 2। स्टेप 1 में जो हमें कॉन्स्टेंट्स गिवन होते हैं, जो हमें इनइक्वालिटीज़ गिवन होती है, उसको हम एज एन इक्वेशन कंसिडर करेंगे। और स्टेप 2 में हम जो इक्वेशन स्टेप 1 में फॉर्म कर चुके होंगे उसकी हेल्प से हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। अब हम एक क्वेश्चन की हेल्प के थ्रू समझते हैं कैसे। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये बोलता है मैक्सिमम z इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2। इसका मतलब हमें एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन गिवन है जिसको हमें मैक्सिमाइज करना है एंड सब्जेक्ट टू, और हमें ये 3 कॉन्स्टेंट्स गिवन है, ये 3 इनइक्वालिटीज़ गिवन है। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हम इन इनइक्वालिटीज़ को फर्स्ट स्टेप में एज एन इक्वेशन कंसिडर करेंगे। इसका मतलब ये जो इनइक्वालिटीज़ का साइन है इसको इक्वल्स टू के साइन में कन्वर्ट कर देंगे। तो हमने क्या किया, क्वेश्चन को एज इट इज़ लिख लिया जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन था, और इन इनइक्वालिटीज़ को इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया। तो हमारे पास 3 इक्वेशंस आ गई। अब हम सेकंड स्टेप में इन इक्वेशंस की हेल्प के थ्रू ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो उसके लिए हमें सबसे पहले पॉइंट्स चाहिए। अब हम पॉइंट्स कैसे फाइंड करेंगे। अब हम पॉइंट्स फाइंड करेंगे इन इक्वेशन की हेल्प के थ्रू। तो फर्स्ट इक्वेशन को लेते हैं और उसके लिए टेबल बनाते हैं। x1 और x2 हमारे पास 2 वेरिएबल है। इसमें अगर हम पहले x1 की वैल्यू 0 रखें, अगर हम यहाँ पे x1 की वैल्यू 0 रखें तो x2 की वैल्यू मिलती है 2000। सिमिलरली अगर हम x2 की वैल्यू 0 रखें तो हमें x1 की मिलती है 2000। फिर सेकेंड इक्वेशन की हेल्प के थ्रू अगर हम यहाँ पे x1 की वैल्यू 0 रखेंगे तो हमें x2 की वैल्यू मिलेगी 1500, और अगर हम x2 की वैल्यू 0 रखें तो हमें x1 की वैल्यू मिलेगी 1500। और सेकंड हमारे पास इक्वेशन x2 इज इक्वल्स टू 600 गिवन है। इसका मतलब यहाँ पे x1 है 0। अब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो हम 2 लाइंस ड्रॉ कर चुके हैं, पहली है x1 और दूसरी है x2, और इसमें हमने ईच यूनिट 300 की मेज़र करके पुट कर दी। अब हम ये जो पॉइंट्स हमने फाइंड किए थे इनको हम ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए हमने पॉइंट्स फाइंड किए थे। x1 अगर 0 है तो x2 2000 है। इसका मतलब अगर हम x1 को 0 रखते हैं तो x2 होगा 2000, जो कि आएगा कहीं इधर, राइट। x2 हो गया 2000। फिर हमारे पास आता है अगर हमारा x2 0 है तो x1 होगा 2000। तो x2 0 और x1 पे आ जाते हैं 2000, ये आ गया इधर। अब हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो हमने इसके लिए एक लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हमें सेकेंड इक्वेशन के लिए पॉइंट्स प्लॉट करने हैं। तो इसमें अगर x1 0 है तो x2 1500 है, और x2 0 है तो x1 1500 है। एक बार हम x1 को 0 लेके x2 को 1500 पे पॉइंट मार्क कर लेंगे, एक बार x2 को 0 लेके x1 पे 1500 पे पॉइंट मार्क कर लेंगे। अब हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक, अब हमारे पास थर्ड इक्वेशन है x2 इज इक्वल्स टू 600। तो इसमें x1 तो रहेगा कांस्टेंट और x2 होगा 600, सॉरी x2 रहेगा कांस्टेंट जो कि 600 है, और x1 के लिए तो यहाँ पे 0.0 हो गई। अब हमें बाउंडेड रीजन को फॉर्म करना है। तो हम बाउंडेड रीजन को कैसे पता करेंगे, जो हमारे पास क्वेश्चन में इनइक्वालिटीज़ गिवन है उनकी हेल्प के थ्रू। हमारे पास क्वेश्चन में इनइक्वालिटीज़ गिवन है और इनका जो साइन है, नेचर है इनइक्वालिटीज़ का, वो लेस देन और इक्वल्स टू है तीनों का। तो जब हम इन तीनों के लिए रीजन बाउंडेड मेज़र करेंगे तो लेस देन इन इक्वल्स टू के लिए सबके लिए लेस देन आएगा। इसका मतलब अंदर की तरफ होगा, ये भी लेस देन थी। अब हम तीनों के लिए लेस देन के लिए फॉर्म कर चुके हैं। अब इनका जो कॉमन पार्ट होगा वही बाउंडेड रीजन होगा। तो इनका कॉमन पार्ट हमें ये क्लियरली मिल चुका है। तो ये हुआ बाउंडेड रीजन। अब हम इसको पॉइंट प्लॉट्स कर लेंगे O, A, B एंड C।
अब जो हमारे पास बाउंडेड रीजन है उसके जितने भी ये कॉर्नर पॉइंट्स हैं इनके हम कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे। तो इसका कोऑर्डिनेट तो हो जाएगा 0,0, इसका हो जाएगा 1500,0। इसको हम जो हमारे पास ये वाली लाइन है और ये वाली लाइन है इन दोनों की हेल्प के थ्रू फाइंड कर लेंगे। तो हमारे पास ये वाली लाइन क्या थी, x1 + x2 = 1500, और ये वाली लाइन थी x2 = 600। तो अगर हम 600 की वैल्यू इसमें पुट कर दे तो हमें x1 की वैल्यू मिल जाएगी 900। इसका मतलब इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 900, 600, और इसके कोऑर्डिनेट्स है 0,600। तो हम इन कोऑर्डिनेट्स को लिख लेंगे। अब हम लिख चुके हैं ओ के कोऑर्डिनेट्स, ए के, बी के, सी के। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें मैक्सिमम z फाइंड करना है। हम इन सब कोऑर्डिनेट्स को पुट करके मैक्सिमम z की वैल्यू फाइंड करेंगे और जिसके लिए z की वैल्यू मैक्सिमम होगी वही आंसर होगा। तो हम पुट करते हैं, अगर हम 0,0 रखें तो हमारे पास मैक्सिमम z की वैल्यू 0 मिलेगी। अगर हम 1500 और 0 रखें तो 1500 मिलेगी। अगर हम इन दोनों को रखें तो 1500 मिलेगी, इनको रखे तो 600। तो मैक्सिमम हमारे पास ए पे आ रहा है और बी पे आ रहा है। इसका मतलब जो ए बी पे जितने भी आने वाले पॉइंट्स होंगे वो हमें आंसर देंगे। तो हम लास्ट में लिख देंगे वी हैव मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड एट पॉइंट ए एंड बी, सो एवरी पॉइंट ऑन द लाइन ए बी इज अ सॉल्यूशन, दैट इज वी हैव इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।